कोर्ट और कानून जिधर लुढ़क जाए, जिसकी वाली करने लगे, कानून और कानून के रखवाले ये दोनों पैसे वालों के मुट्ठी। प्रशासन विचार किस पर कर रहा है? प्रशासन उसका अनुराग पर किया। इतना मीडिया वाले आए, इतना फोटो खिंचाया, सब हुआ, बात हुआ, कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं। यहाँ तक कि राजेश का बेल भी हो गया। अब राजेश का बेल भी हो गया। तो वैसे ही जैसे वहाँ गलत हो रहा है वैसे ही इनके साथ भी गलत हुआ। इनके साथ क्या सही है? कोई प्रधान आदमी और मानिंदा आदमी कोई ब्लाउज और ये सब गंदी गंदी बात, गंदा गंदा काम ऐसा कोई करेगा? दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जौनपुर जिले में जो कबीरुद्दीनपुर ग्राम सभा है, इस 4 महीना से सुर्खियों में है। यहाँ पर जो है 4 महीना पहले जो है अनुराग का गला माँ के सामने उतार दिया जाता है। उस केस को लेकर के जो है वीरेंद्र यादव प्रधान जी बराबर केस को लड़ते रहे और 10 तारीख को तारीख पड़ती है कोर्ट में जाने के लिए और 9 तारीख को है इनको जो है पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। और ऐसे मामला ये आता है कि जो है सुभाष की पत्नी उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं, उन्होंने हमारा ब्लाउज फाड़ दिया। ऐसे ऐसे मुकदमे उन पर जो है लगाए गए हैं। ये गांव के लोग हैं, थोड़ा इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधान जी के जाने के बाद से या प्रधान जी का कैसा बात व्यवहार इन लोगों के साथ रहा, क्या ऐसी घटना पहले भी कभी घटी थी या अनुराग केस को देखने के वजह से हुआ, या जब राजेश जो है जो दरोगा हो छूट करके आता है तब हुआ, क्या राजनीति है, क्या कुछ है, हम थोड़ा गाँव वालों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? राम बदन जी। तो ये जो हो रहा मामला, इसमें क्या लग रहा है आपको? ये सब बताऊँ ना, वो वीरेंद्र की मम्मी ना बताऊँ नहीं है तो सब बात सत्य हो जी। हाँ, और वही बात हम रिपीट करेंगे तो फायदा क्या है? मैंने आप तो समझ लिए सब ना। बात वही है कि जैसे दिखाती है कि हमारा ब्लाउज फाड़ दिए, पेटीकोट फाड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सब बिल्कुल 100% गलत बात है। ऐसा एक प्रधान हो के गाँव का और यही सब काम उसको घिनौना रह गया है, हैं? अगर फिर उसके पास औरत है, सब कुछ बात है, और एक मानिंदा आदमी 50 आदमी रोज उसके पास वहाँ जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और वो सबकी सुनता है, सबके बारे में उचित अनुचित पे वो बोलता है, प्रेस भी डाल देता है, जिसके वजह से भाई हर आदमी तो अच्छा नहीं बनाएंगे। हमारा कहने का मतलब कि जिसका हित होगा तो उसके जरिए से कुछ किसी का अनहित भी होगा। तो कुछ लोग निंदा भी करते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। अच्छा, रही बात है कि वीरेंद्र वास्तव में गलत है नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। या आप पूरा मतलब दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि वो गलत है नहीं। इसके बाद भाई कोर्ट और कानून जिधर लुढ़क जाए, जिसकी वाली करने लगे, कानून और कानून के रखवाले ये दोनों पैसे वालों के मुट्ठी में बंद है। मानते हैं इस बात को? जहाँ थोड़ी सी बात होती है तो तुरंत गुत्थी चढ़ने लगती है। जिससे हमारी वाली हो जाए, कुछ पैसा लग जाए, कोई बात नहीं है। अगला बेइज्जत हो, बदनाम हो, हमारा 1,50,000 लग ही जाए तो क्या बुराई है? तो जो हकीकत है वो हकीकत है, समझ रहे हैं ना? और जो ये सब बता रहे हैं ये सब बातें सत्य हैं, गलत नहीं हैं। अब इसके बारे में तो भाई कानून ही इसकी छानबीन करके सच्चाई को मैंने प्रकट कर सकता है। और हमारे कहने से तो हम तो उसके बड़का बाबू हैं, ये भी बाबू हैं। हम तो जो कुछ भी कहेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि पिता होने के नाते उसके फेवर में बोल रहे हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी बिल्कुल। तो इसलिए किसी खरी सच्चाई को हम क्या कहें, बात जो है वो सब सामने है आपके। अच्छा, अब जितना वो गलत है जितना सही है, ये तो अब कानून खुद है, अब तो कानून के हवाले हो गए ना, है? अब उसमें क्या गुंजाइश है? अब तो हमारे सच्चाई पर, हमारे कहने की सच्चाई पे तो अब कुछ होने वाला है नहीं। बात गलत कहें तो उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, घर परिवार का भी कहना है कि अगर प्रधान जी ने उनका ब्लाउज फाड़ा तो उनके जो छोटे भाई हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? हाँ, ये भी मानने वाली वालों बात का एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है ही है कि मान लो ब्लाउज उसने फाड़ा तो सब फाड़े,
सब गलत हैं। इसका मतलब कि सब गलत हो रहा है। जैसे कहने के लिए तो आज़ाद भारत है और मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका, हाँ, मोदी जी भी कहते हैं। तो भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई को निकालना चाहिए ना। तो इसको तो अब कानून ही निकालेगा नहीं। जहाँ से हो सके उसको अब समझे बूझे निकालें, क्या किया जाए। तो अगर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अगर पुलिस उठा ले जा रही गिरफ्तार, तो एक आम व्यक्ति कैसे मतलब कि अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा, या हम कुछ भी करें या समाज के लिए, जिस तरीके से अनुराग केस को लेकर के ये शेर की तरह लड़ रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये पूरा दहाड़ रहा था कि बहुत गलत हुआ, उसका गर्दन कलम कर दिया गया, ये मामूली बात है। इसके लिए वो जोर पकड़ा है और पूरा गांव जोर पकड़ लिया। वही नहीं, सब लोग गलत साबित करने लगे, लेकिन आज तक बात सामने यही आई कि ये कानून के हवाले हो गया है। और उस टाइम मीडिया वाले भी बोल रहे थे कि मकान गिर जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। धनंजय सिंह आए थे और बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, बहुत मदद किया इसमें उसको, अनुराग के बाप को। लेकिन कोई हकीकत सामने आई नहीं। अब वही कानून के हवाले है। अब जो कुछ होगा तो उधर से होगा। अब क्या होगा? अब घर गिराएगा कोई? तो गलत काम तो अवैध काम थोड़े होगा। अब तो जो होगा कानून से होगा। अब जैसे यही वीरेंद्र चले गए और 4-5 आदमी और चले गए, भाई अब तो इनका छूटना तो कानून के जरिए से होगा। हमारे तुम्हारे हल्ला करने से तो कोई उसका फल बनेगा नहीं। पूरा गांव इकट्ठा होके जाके घेराव करे तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। मतलब आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या किया जाए। हाँ, जब से गए क्या फैसला नहीं है हम लोग। अब आप ही लोग सोचें कि हमारे घर में डोलने बोलने वाला और मानिंद आदमी था, भतीजा हमारा है, और हमारी क्या, हम तो उसके पिता हैं, हमारा तो कम विश्वास करेंगे। पूरे गांव से पता करें कि पूरा गांव किधर बोल रहा है, सच्चाई क्या है, तो सीधे हकीकत सामने आएगी। उनके पिताजी 25 साल एक्सपायर हुए हो गए। हाँ, कहीं कहीं से आप लोग भी एक पिता की तरह जो है मतलब फर्ज है ही हैं। हम लोग भी अपना जो फर्ज है वो निभा ही रहे हैं। अब जहाँ बस के बाहर की बात होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे। बचपन से कैसा व्यवहार रहा प्रधान बचपन जी से तो बड़ा अच्छा भी व्यवहार रहा, ठीक है था। हाँ? कभी मतलब बीच में आज तक कोई कहीं से आरोप नहीं आया था? कहीं यही से कोई- केस को जब से लड़ रहे थे तभी से तमाम बातें हैं। हाँ, और यही सब बात है। ये जो है उनके बड़े पिताजी हैं, और ये भी जो है आप भी उनके पिताजी। हाँ, बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। वो जो थे, हाँ, राम जतन हमसे छोटे थे। जी जी। जिनका लड़का है वीरेंद्र। जो होली का त्योहार रहा वो भी सुना सुना भी सब एकदम कहाँ कुछ नहीं होली हुआ। हम लोग क्या हुआ होली देखे कि ये होली का यहाँ इनका जो ये इतना फंसाया है ना, जी। ये केवल अनुराग के जो उनके पिता सपोर्ट में थे और जीव जान से। जी। और थोड़ा सा लफड़ा 5-6 दिन पहले 8 दिन हुआ था इसके यहाँ, वहाँ होटल पे। तो वो तो ख़त्म हो गया था, कुछ पैसा के लेन देन में वो ख़त्म हो गया था। लेकिन ये नया फहीम रच दिया कि ब्लाउज फाड़ दिया, तो ये किया वो किया, पीछे वहाँ जो मारपीट हुआ, तो ये सब बेकार गलत बात है। जी जी। उसके पहले भी कुछ फर्जी मुकदमे लोग लगाए थे, उससे तो बच गए थे प्रधान जी। हाँ। लेकिन अब की बार जो ब्लाउज वाला फाड़ने वाली बात आई, तब से जो है ले ये जाते तो नाजायज एकदम गलत है। सब ये सब बात नहीं है, और न ऐसा आदमी है वीरेंद्र। लेकिन अब जब फंसा दिए हैं, अब उसी में बंद भी करा दिए। अरे उसका 5वां साल चल रहा है प्रधानी का, 4 साल बीत चुका है, आया थोड़ी 1 साल यही अब लास्ट चल रहा है। और इसके पहले तो किसी का नहीं सुनाया कि ये फाड़ दिया, वो कर दिया, ये सब कितनी गंदी बात है। पता नहीं कैसे ऊपर एक प्रधान होके जो समाज डील कर रहा है, गांव डील कर रहा है, यहाँ से ब्लॉक तक, यहाँ से एसपी डीएम और बड़े बड़े अधिकारी के यहाँ वो जिसका आना जाना है, तो ये ब्लाउज फाड़ेगा और पेटीकोट फाड़ेगा किसी औरत का, ये सब मानने वाली बात है।
लेकिन अब प्रशासन तो मान लिया तभी तो उनको गिरफ्तार किया। हाँ प्रशासन मान लिया। प्रशासन तो जरूर मान लिया। ये तो टीस तो होगी ना दिल दिमाग में कि अगर मान लीजिए ठीक हो कह रही है, लेकिन प्रशासन जो है इस पर विचार नहीं कर पाया। प्रशासन विचार किस पर कर रहा है? प्रशासन उसका अनुराग पर किया। इतना मीडिया वाले आए, इतना फोटो खिंचाया, सब हुआ, बात हुआ, कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं। यहाँ तक कि राजेश का बेल भी हो गया। अब राजेश का बेल भी हो गया। तो वैसे ही जैसे वहाँ गलत हो रहा है वैसे ही इनके साथ भी गलत हुआ। इनके साथ क्या सही है? कोई प्रधान आदमी और मानिंदा आदमी कोई ये ब्लाउज और ये सब गंदी गंदी बात, गंदा गंदा काम ऐसा कोई करेगा? लेकिन गलत है सब। क्या करें? तो क्या चाहते हैं कि अब जैसे खाली क्या होना पैसा- चाहिए? पैसा जो क्या- दहशत पूरे गांव जो में पैसा दे किस तरीके से दिया, निराकरण होगा? कुछ दिख रहा है कि कहीं से पैसा दे दिया उसका सब हो रहा है। लालता जो है पैसा दे दिया उसका सब हो रहा है। वैसे ही ये भी दिया होगा। ये जो लफड़ा हुआ है जो ब्लाउज फिलाउज दुनिया भर का, ये भी पैसा दे दिया होगा। और उसकी वाली हो रही है, उसकी वाली हो रही है, तभी ने इनको बंद कर दिया ले जा करके। और इनको ले गया तो 4-5 आदमी और ले गया। जी जी, इनके भाई को भी ले गया। हाँ, इनका भाई को तो अब भाई तो यहीं रहता था, वो तो वहाँ जाता भी नहीं था कभी नहीं ना। ये न प्रधानियों के बारे में ये नहीं कुछ कहता नहीं, सुनता था। उससे ये तो कोई घर पे रहता था, शायद पढ़ाई वढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई कर रहा है। परीक्षा भी छूट गया। हाँ इंटर का परीक्षा थी उसकी, उसको तो वो छूट एकदम गया। टोटल गलत ले गए। और किसी से और ऐसा ले गए कि किसी को पता भी नहीं लगा। हम लोग ये एकदम जैसे लगा कि बहुत बड़ा कोई ये हाँ। अंजाम दिया। ऐसे ही उसको। अब बताइए 2-3 आदमी उधर के और ये दोनों भाई को, हाँ, ये सब गलत हो गए। क्या कहे? तो कहीं वही घर की रखवाली घर पे वो था। अभी कोई बात हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कभी नहीं जो इतना है कि- परिवार उसका है यहाँ, और कोई नुकसान हो जाए, कोई आके गलत यहाँ लफड़ा कर दे तो कौन थामेगा? भला वो तो रहा होता घर पे, तो ये होता कि चलो भाई चलो विजय है, वीरेंद्र नहीं है। पूरे घर को ले गए, घर की सुरक्षा करने वाला कोई। घर का सुरक्षा कौन कर रहा है? सोचो। कोई नहीं है। हम लोग सारी रात जो है टहलते घूमते रहते हैं कि भाई जब इतना कुछ कर सकते हैं तो और कोई कहानी बना दे। यही सब बात। मतलब और भी कहानी बनाने का डर है। और कर ही सकते हैं जो इतना कर दिया तो। एक भाई गलत है और उसको तो फंसा दिया कि ये फाड़ दिया वो फाड़ दिया, और तो उसको भाई को फंसा दिया। और जो गांव वाले हैं पैतियाँ के यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर के, उनको भी फंसा दिया। तो हम लोग को भी फंसाने में क्या देर है? कौन देर है बताइए? तो कहीं कहीं से पूरा गांव जो है दहशत में जी रहा है। और ऐसे में शासन प्रशासन के लोग ऐसा ना करें। जो भी कुछ है हमें नहीं कहते, अगर कोई दोषी है तो जो सिस्टम है संविधान उसको साथ किया जाए। बात होती तो उन्हें का फान देगा। लेकिन जो है अगर इस तरीके का संदेश समाज में जाएगा तो लोगों में एक दहशत होगी। ये पूरा गांव जो है उधर दीपावली का त्यौहार नहीं मना, अनुराग के घर तो होली का त्यौहार इस जो है इस क्षेत्र में नहीं मना। दीपावली के उसका हुआ था मर्डर, और वो तो दीपावली खत्म हो गई और यहाँ जो है होली भी खा गए। कुछ नहीं। होली में क्या हुआ? जिसके क्या तरफ करना से अगर सच्चाई कहवाना है तो पूरे गांव में जरा टहल के देख लें। नहीं पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं है कि जो बोलता हो प्रधान जी गलत है। इसके खिलाफ कोई ये बेचारी बोल रहा है। महिलाएं आई हैं, कई बार आ चुकी हैं बेचारी, हाँ, हरदम आती और रहती है। इतना ही नहीं आंसू भी बहाती हैं प्रधान जी के लिए, क्योंकि दर्द नहीं होता तो आंसू अरे नहीं। बाप रे बाप, वैसे कोई किसी के बारे में आंसू बहाएगा? ये मानने वाली बात है। अभी इकट्ठा करना हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा कि चलो जहाँ चलना हो हम लोग चले कहें। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि आगे एक बवाल हुआ है, एक बवाल और बटोर के सबको इकट्ठा करके सब कुछ मजबूरियां हैं कि हाथ मजबूरियां बंधे हुए हैं। हाँ, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब फिर तो भी जो क्या मांग है, क्या होना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? भाई इनके साथ अगर सच्चाई आप कह रहे हैं तो इंसाफ होना चाहिए। और क्या कहें इंसाफ के बारे में, क्या कहें कि क्या क्या इंसाफ होना चाहिए। मैंने सीधी बात ये कही है कि इंसाफ होना चाहिए और जितने जल्दी से जल्दी हो सके इनको छूट जाना चाहिए, क्योंकि अपने कारोबार में आके लगे देखें और जहाँ वहाँ पर फैसले काम लग रहा है क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पूरा गांव अनाथ हो गया। सब बेकार हो गए। प्रधान जो है गांव का मुखिया होता है, इसीलिए उससे चुना जाता है। और जब प्रधान ही अगर जेल में होगा तो आप समझ सकते हैं पूरा गांव ही अनाथ हो अरे गया मान है। सम्मान भी है यहाँ। पूरे गांव भर जो 10 आदमी हरदम आगे पीछे लगे रहते हैं। किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। काम नहीं बढ़िया करते तो और कोई साथ रहता। अब इतने आप सोच लें कि जो प्रधान ही खराब होगा तो उसके पीछे कोई बोलेगा? जी जी हैं? क्या बोलेगा?
सब मानने वाली बात है ना। तो कहीं न कहीं से जैसी लोगों की उम्मीदें हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रधान जी शेर थे, अच्छे हैं, तो पूरे गांव के लोगों का कहना अच्छे हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित अगर किया जा रहा है तो ये भी बहुत शर्मनाक बात है। तो इस मामले की अच्छे तरीके से जांच हो, अगर जो है दोष सिद्ध होता है तो ठीक है, जो संविधान कहता है उसकी सज़ा दीजिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो जो झूठा आरोप लगाया है उसको भी जो है कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में एक संदेश जाए। नहीं तो ऐसे कोई किसी को फंसा देगा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हर कोई दहशत में जिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। पैसे पर हमारे कानून के जो रखवाले हों बिके। हमारे देश का संविधान गलत नहीं है, हमारे देश का कानून गलत नहीं है, कानून को चलाने वाले गलत हैं, जो उसमें बेईमान और चोर घुसे रहते हैं। और उनकी भी जो गलती होती है घर की परवरिश से, जब हमारे समाज के लोग बच्चों को ईमानदार बनाएंगे तो अधिकारी भी ईमानदार होंगे। तो समाज भी दोषी है कि अपने बच्चों को ईमानदार नहीं बनाता। यही जब अधिकारी बनते हैं तो यही लोग घुसखोरी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर एक अच्छे देश का, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो सबको सच्चाई और ईमानदारी पे चलना होगा। बाकी प्रधान जी को जल्द से जल्द न्याय मिले, हम लोग का एक ही मकसद है। जय हिंद, जय भारत।